नमस्कार, आप देख रहे हैं दीप जागरण न्यूज। हम इस समय खड़े हैं गोंडा थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत। ये है पटेल नगर, जहां पर ये अशोक जायसवाल जी का मकान है। इनके लड़की की कल शादी थी, बहराइच से बारात आई थी और फूड पॉइजन के परिवार के लगभग 100 लोग शिकार हुए। एक कैटस बुक कराया था, जिस कैटस का खाना 1000 रुपया पर थाली था, जिसको लेकर लोगों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद जो नाश्ता किया, जैसे उनके यहाँ पनीर की और खोए की जो थी और जो मसाले, कहीं ना कहीं कुछ उसमें डेट एक्सपायरी की बात आती है या मिलावटी की बात आती है। ऐसा उन लोगों का कहना है कि लोग खाने के 1 घंटे आधे घंटे के बाद एक लोगों को उल्टी दस्त शुरू हो गया। लोग घबराए, कुछ लोग तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती कराए कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए। लोगों का इलाज चला और थाने में उनको खिलाफ, जो कैटस उनके खिलाफ इन्होंने तहरीर दी कि इनके जो कैटस का खाना था इसकी जांच कराई जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वही फूड विभाग के लोग भी उसको जांच करने उस कैटस के घर गए हुए हैं। ऐसा इन लोगों का आरोप भी है कि वो जब खाना बचा हुआ था उसको हम लोगों ने मांगा कि दे दीजिए, हम इसकी सैंपल की जांच करा लें, तो पहले हाँ मिलाया, फिर घरे कुछ पैसा बकाया था, इनके घर पे पैसा लेने आए और जब देखा लोगों की तबीयत खराब तो मना कर दिया। आइए सीधे हम अशोक जायसवाल जी से बात करते हैं कि ये जो घटना घटी कैसे, क्या घटना थी और क्या मामला था, काहे लेकर मामला हुआ है। थोड़ा बहुत परिचय देते बताएं अपना। मैं अशोक कुमार जायसवाल जी पटेल नगर निवासी जी। मेरी बेटी के कल 16 तारीख को होटल सॉलिटेयर में एंगेजमेंट सेरेमनी थी जी। वहाँ पे मैंने कैटरिंग के लिए गुरदीप कैटर्स उर्फ बंटी को बुक कराया था। ठीक है, सब कुछ सही से चल रहा था, सब कुछ। बारात कहाँ से आई थी? बारात बहराइच से आई थी, चिलवरिया से। ठीक है, फिर उसके बाद 6 बजे तक हम लोग का पूरा कार्यक्रम संपन्न हो गया। वो लोग उधर चले गए, हम लोग यहाँ आए। यहाँ आने के आधे घंटे बाद ही कैटर्स वाले बंटी आए, जो उनका 40,000 पेमेंट बैलेंस था वो ले गए। उसी के आधे घंटे बाद मेरे परिवार में सभी को एक एक करके जो उल्टी दस्त आना चालू हो गया। सभी की हालत बहुत नाजुक हो गई, बच्चे बूढ़े जवान सभी के। लोगों को कहाँ भर्ती कराया था? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। अच्छा, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल? हाँ, और कुछ प्राइवेट ये अंजू अग्रवाल के यहाँ आए थे, जो लड़के वालों के पास किए थे, वो अंजू अग्रवाल के बच्चे। अब इस समय स्थिति कैसी है लोगों की? अब इस समय स्टेबल है फिलहाल। कुछ लोगों की भी स्थिति, हाँ, मतलब जैसे कमजोरी है। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि जो खाना आपने बुक कराया था तो वो क्या, कितने प्लेट की बात? वो फुल कैटरिंग जो 90,000 में 150 प्लेट का बुक था। जी जी। अब कितने लोग खाए थे खाना उनका? करीब 100 लोग तो लगभग खाए थे। हाँ। उसमें कितने लोग बीमार हुए? 80% लोग, मतलब 80% लोग। अच्छा, रिश्तेदार भी बहुत दूर दूर से आपके आए होंगे? हाँ, लंदन से आए थे, मेरी बेटी लंदन से आई थी, उनकी सास आई थी, उनके हस्बैंड आए थे, वो प्रेग्नेंट थे, उसको भी वही हुआ, उनकी सास को भी हुआ, यूके से आए थे। ये देखिए, आ भी गए आपके सामने। आप इनको चाय बैग लीजिए। देखिए, ये मेरे दामाद हैं, यूके से हैं, वो उनकी सास है, उनको एक तो भाग देखिए, आ भी गए। और जब आप इसकी शिकायत उनसे की कैटर्स से, तो उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा ऐसा हमारे में हो ही नहीं सकता, बल्कि हमने कहा जो खाना बचा वो हमको दे दो, तो कहीं वो तो हमने बहा दिया। हाँ, ये कह के चले गए। फिर हमने कहा नहीं, हम आपके साथ खिलाफ कार्रवाई करेंगे, FIR दर्ज कराएंगे, कहीं जाइए, आपको जो करना हो कर लीजिए। हाँ, तो आपने थाने में तहरीर दे कर आए? थाने में तहरीर अभी 1 घंटे पहले दे के आए। आइए, ये इनकी लड़की है, इससे भी हम बात करते हैं, क्योंकि ये भी तबीयत फूड पॉइजन की शिकार हुई है। और क्या कैसे क्या हुआ था बेटा, बताएं थोड़ा। सर, मैं चेन्नई से आई हूँ अपनी बहन की शादी में। जब हम लोगों ने वहाँ का खाना खाया सर, यहाँ पे घर पे आने के बाद सब लोग वॉमिटिंग करने लगे। उसके बाद जब 1-2 लोग हुए तो हम लोगों को लगा ठीक है, गर्मी की वजह से या थकान की वजह से हो रहा होगा। बट थोड़े टाइम बाद सर 15 से 20 लोगों को लगातार वॉमिटिंग। इनफैक्ट जैसे ही लड़के वाले घर पे पहुँचे, उधर से भी फ़ोन आना चालू हुआ, जितने फ्रेंड्स हैं उनके तरफ से भी फ़ोन आना चालू हुआ। फिर हम लोगों को रियलाइजेशन हुआ कि लाइक कुछ तो खाने में गड़बड़ होगी, तभी दिक्कत आ रही है सारी। तो हम लोगों ने बंटी केटर्स को बुलाया कि सर आपके खाने में ऐसी क्या दिक्कत है कि सबको आ रहा है। तो बंटी केटर्स पहले तो आए नहीं, 1 घंटे बाद जब वो आए, उन्होंने किसी तरह टाल मटोल करके फिर वो बोल रहे हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हो गया है वो हो गया है। बट हम लोगों ने बोला कि अगर आप ऐसे, आप लाइफ के साथ नहीं खेल सकते, क्योंकि मेरी सिस्टर 7 मंथ प्रेग्नेंट है, मैं ब्रेस्ट फीडिंग पे हूँ, मेरी 1 साल की बच्ची है, उसको कुछ भी हो जाए तो आप क्या जिम्मेदारी लेंगे। बट उन्होंने ये बोला कि आपको जो करना है करिए, जो कोतवाली में आपको खबर लिखवाना लिखवाइए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
और कितने लोग बीमार हुए आपके? सर मैं सिर्फ लड़की पक्ष की बात करूं, हम 40 से 45 लोग हम लोग हॉस्पिटल में थे सर। 3 इंजेक्शंस लगे हुए हैं। लड़के के पक्ष के कम से कम सर अगर टोटल मानी जाए गिनती 80 to 100 लोग को कल बहुत बुरा सफ़र किया हम सब। अच्छा, ये कुछ विदेश से भी आपके आए थे? हाँ सर, लंदन से मेरी सिस्टर और उसके हस्बैंड और सास आए हैं, जो कि प्रेग्नेंट भी, उसकी यूके की सिटीजनशिप है और उसको भी रात को वॉमिटिंग हुई है। इनफैक्ट जो उसकी सास है उनको भी वॉमिटिंग हुई है, जो कि लंदन से आई है। आइए उनकी लड़की की माँ है, उनसे भी बात करते हैं, उनकी भी तबीयत उनसे भी बात करते हैं। ये कैसे क्या हुआ था, थोड़ा बताएं आप। वो हिंदी में नहीं, आप बताएं। मैं ये कि मतलब इंगेजमेंट था हम लोग बेटी का, सॉलिटायर में गए थे और दुर्गेश कैटरिंग था। कैसे? गुरदीप कैटरिंग था, सॉरी गुरदीप कैटरिंग था और हम लोग गए थे। और उसके जब आधे घंटे बाद हम लोग आए यहाँ पे, 7 बजे हमारा फंक्शन ख़त्म हुआ। जैसे 7:30 बजे तक हम यहाँ आए और सबको उल्टियाँ हुई। एक का फ़ोन आया, दूसरे का आया, तीसरे का आया, चौथे का आया, सब तुरंत फ़ोन। ये आपके जो मेहमान है बाहर से कहाँ से आए थे? यूके से। तो ये बच्ची है, हम इससे भी पूछते, बेटा क्या हुआ था, कैसे आपकी भी तबीयत खराब हुई थी क्या? हम लोग को उल्टी हो रही थी, अचानक से उल्टी हो रही थी, हमें पता नहीं था क्या हुआ है। बट धीरे धीरे लोगों को हुआ तो हमें पता नहीं था। तो लोग कह रहे थे हमें फूड पॉइजनिंग हो रहा है, तो हम लोग कहे हम लोग को भी हो रहा है। पनीर में कुछ तो गड़बड़ी थी, हलवे में थोड़ी गड़बड़ी थी। देखिए, बच्चे से लेकर जो भी लोग हैं सब बीमार चल रहे थे, मगर अब स्थिति कुछ सुधरी हुई है। मगर लोग दहशत में, इनका कहना है कि उस कैडेट के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी अन्य के साथ ना हो। इससे लोग अगर तबीयत खराब होगी तो कैसे क्या होगा। सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रामनारायण जी, दीप जागरण, गोंडा।